सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी रायपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एआई मिशन, मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारत नेट फेज 3, सेवा सेतु सहित कई डिजिटल परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई से शासन अधिक पारदर्शी और दक्ष और नागरिक केंद्रित बनेगा। युवाओं को एआई आधारित कौशल, रोजगार और स्टार्टअप के अवसर देने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण, रोबोटिक्स क्लब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा डेटा लैब स्थापित किए जाएंगे। भारत नेट फेज 3 के तहत 4114 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा स्थित छुरी बाजार में राज ज्वेलर्स में बुधवार दोपहर 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। एक आरोपी सलवार सूट पहनकर महिला के वेश में दुकान में घुसा। अंगूठी दिखाने के बहाने अंदर पहुंचे बदमाशों ने संचालक राजकुमार अग्रवाल की आंखों में मिर्ची पाउडर छोका और एक कट्टा चाकू के दम पर लूट की कोशिश की। विरोध करने पर हाथापाई हुई, जिसमें बदमाशों ने संचालक का हाथ दांत से काटा और चाकू से हमला कर फरार हो गए। आरोपी कट्टा और प्लेटिना बाइक छोड़ गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। हमें एक सूचना मिली है कि एक अटेम्प्टेड लूट विद अ फेक वेपन अटेम्प्ट किया गया है। इसके ऊपर हम तत्काल और हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। मामले के अंदर आगे विवेचना कर रहे हैं। कितने लोग अभी हमें जो प्रथम जो हमको जानकारी मिली है, 3 आरोपी संदिग्ध हमको दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, और इसके ऊपर हम आगे अभी विवेचना कर रहे हैं। एक हमको चूक भी दिखी। पुलिस के द्वारा पूर्व में लगातार जन जागरूकता और नोटिस के माध्यम से हमें रोटरी क्लब ऑफ रायपुर एलिगेंस ने तेली बांधा स्थित त्रिवेणी डायग्नोस्टिक में संजीवनी रक्तदान एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 30 यूनिट रक्त संग्रह किया तथा सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मितानिनों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समय पर सोनोग्राफी, आयरन और पौष्टिक आहार और स्तनपान के महत्व की जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मितानिनों को हेल्थ किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मितानिनों का सम्मान भी किया गया। आयोजकों ने भविष्य में भी जन स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े ऐसे ही कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प दोहराया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर के मंगला स्थित माता चोरा में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुक्ति धाम के लिए 50 लाख और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। तोखन साहू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिशन मोड में विकास कार्यों को गति दे रही है तथा समयबद्ध लोकार्पण सुनिश्चित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि नगर निगम को 437 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जारी रहेगा। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने धरसीवा विकास खंड के बरोदा गांव में पहुंचकर वीबी ग्राम योजना की शुरुआत की और पौधरोपण किया। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं से मजदूरी दर की जानकारी ली, जिस पर महिलाओं ने बढ़ी हुई मजदूरी पर संतोष जताया। कलेक्टर ने योजना के क्रियान्वयन और श्रमिकों को मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, संसाधनों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
रायपुर में मनरेगा कर्मचारियों ने अपना चरणबद्ध आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। देर रात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न मांगे रखी। चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने आपसी सहमति से आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि तय समय सीमा के भीतर उनकी मांगों पर ठोस फैसला लिया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मचारी मौजूद रहे और सरकार के आश्वासन पर सहमति बनी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराधियों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन काल चक्र के तहत विशेष कॉम्बिंग गश्त चलाई। डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर के निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर 190 वारंट तामील किए गए। इनमें 24 स्थायी और 68 गिरफ्तारी और 98 जमानती वारंट शामिल है। पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया और आदतन अपराधियों, निगरानी बदमाशों तथा चाकूबाजों की जांच की। धारा 170, 126 और 135 बीएनएसएस के तहत 29 लोगों पर प्रतिदात्मक कार्रवाई की गई। आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामलों में भी कार्रवाई करते हुए अभियान जारी रखने की बात कही गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं जैसे कि लगातार हम लोगों ने जो कॉम्बिंग गश्त है और उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की कार्रवाई होती है उसको कंबाइन करके एक ऑपरेशन काल चक्र नाम दिया है, जो कि नॉर्थ जोन में ये चौथी बार किया जा रहा है, जिसमें विगत 3 बारों में हर बार 200 से अधिक अपराधियों को पकड़ के विभिन्न जो केसेस थे उसमें जेल भेजा गया था और जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। उसके अतिरिक्त जो वारंट वो भी तामील की गई थी। उसी तारतम्य में इस बार पुलिस की जो टीम थी नॉर्थ जोन की, उसके द्वारा 5 पुलिस स्टेशन और एक चौकी उनके द्वारा तकरीबन 190 वारंट, जिसमें 24 स्थायी वारंट, 68। देखिए, आप जानते कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भाजपा ने तीखा हमला बोला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने आरोप लगाया कि ये शिविर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बजाय गांधी परिवार की चाकरी सिखाने का माध्यम बना। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी केवल औपचारिकता निभाने पहुंचे और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में उनकी कोई रुचि नहीं थी। चिमनानी ने सचिन पायलट, पवन खेड़ा और अलका लांबा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुमराह किया। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर पूरी तरह विफल रहा और जनता सेवा की राजनीति को ही समर्थन देती है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस का 10 दिनों का तथाकथित प्रशिक्षण शिविर बिग बॉस के किसी तमाशे से कम नहीं था। राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ आए तो बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन वो मैगी खा के चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने चेले पवन खेड़ा को भेजा था। उन्हें पता था पवन खेड़ा गांधी परिवार की चाटुकारिता में इतने मास्टर हैं कि वो अच्छे से कांग्रेसियों को गांधी परिवार की चाटुकारिता कैसे करनी है ऐसे सिखाएंगे। साथ ही पवन खेड़ा ने यह भी सिखाया कि कैसे झूठे बयान देने हैं और ऐसे राज्यों में जाके छुप जाना है जहां कांग्रेस की सरकार है, और मान लो वहां तक भी पुलिस पहुंचे तो कार में सर झुकाकर छुप के निकल जाना है। कुल मिलाकर कांग्रेस का यह शिविर एक सुपर फ्लॉप शो रहा। कांग्रेस का महासमुंद के मंगल भवन खेरा में 29 जून से 3 जुलाई तक राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, आत्मरक्षा कौशल, शारीरिक विकास, स्वच्छता और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस 5 दिवसीय शिविर में प्रदेश के 19 जिलों से लगभग 400 प्रतिभागी, कोच और मैनेजर शामिल हो रहे हैं। कूडो एसोसिएशन, जिला प्रशासन, महासमुंद और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में आत्मरक्षा परीक्षण, खेल प्रतियोगिताएं, जागरूकता कार्यक्रम और रैलियां भी शामिल है। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।